वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी पिछली 2 वीडियोस के अंदर 1.1 एंड 1.2 को ख़त्म कर चुके हैं। हम क्लास 9th का साइंस ग्रुप का मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 1.3 को स्टार्ट करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर्स इंट्रीज। These matrices A and B are comfortable for addition if they have the same order. अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की हम बात करें, अब हम दो मैट्रिसेस होंगे हमारे पास, अब उन्हें हम जमा करने की कोशिश करेंगे। और जमा करने के लिए हमारे पास रूल ये है कि दोनों जो मैट्रिसेस है वो कंफर्टेबल होने चाहिए। एडिशन के लिए भी कंफर्टेबल कब होंगे? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स ए है 2 3 0 1 0 6, बी है -2 3 4 1 2 3। अब आप देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज है इसके अंदर एंड 1 2 3 3 कॉलम्स है। इसमें भी 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। इसका मतलब है कि ये हमारा एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी इसी तरह से है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम ए मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम कोरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज़ नोटेड बाय ए माइनस बी। यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी यही है कि इनके ऑर्डर दो मैट्रिसेस में दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनकी सब्ट्रैक्शन करें, तो इसके लिए हमारे पास इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और इसीलिए फिर ही हम इनको माइनस कर सकें। ऑर्डर सेम होने क्यों चाहिए? उसके लिए इस तरह, क्योंकि जब हमने माइनस करना है ना, हमने 2 को माइनस करना है 0 से, 3 को माइनस करना है 2 से, 4 को करना है फिर 2 से, 1 को करना है -1 से, 5 को करना है 4 से, 0 को करना है 3 से माइनस। इसलिए हमारे पास ऑर्डर सेम होने चाहिए। जितने यहाँ पर होंगे उतने यहाँ पर होंगे तो हमारा इजीली माइनस हो जाएगा। जो इसकी यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं वो बहुत सिंपल वे में दी गई हैं, आप उसको खुद देख लीजिएगा। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा प्लस और माइनस से थोड़ा चेंज होगा। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के बी ए स्केलर, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के विच के इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के डिनोटेड बाय के ए। मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा चेंज है कि हमारे पास जो एक मैट्रिक्स होगी, जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि के हमारी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। के की वैल्यू उन्होंने कहा -2 है। अब उसको हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। अब हम उस -2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे बारी बारी सिंगल वे में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास अगर देखें, एक फ़र्ज़ करें ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका ये है कि आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखें, अब आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, फिर आपने मैंने प्लस लगाते जाना है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है और फिर आपने अगली रो पकड़नी है, उसको अगले कॉलम से करना है, फिर आपने अगली रो पकड़नी है, उसको अगले कॉलम से करना है, ठीक है। इस तरह आपका थोड़ा बड़ा से मैट्रिक्स बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कि एक मैट्रिक्स ए है दूसरा बी है, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो इनका आंसर बराबर आएगा। अगर हम पहले बी मैट्रिक्स को रखें बाद में ए रखें, इन दोनों को जमा करें तो ये आंसर बराबर आएगा। ये हमारा होता है कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ये है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी, यानी कि इन ए प्लस बी प्लस सी इसका आंसर। इसके अंदर हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इन दोनों को मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, जो इनका एडिशन के बाद आंसर आएगा उसको हम मैट्रिक्स सी में प्लस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड में दिया जाएगा बी प्लस सी, इन दोनों को सबसे पहले हम करेंगे ऐड, उसके बाद हम इसमें ए को ऐड कर देंगे, तो फिर इन दोनों का आंसर हमारा बराबर आना चाहिए। हमारा होता है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अच्छा जी, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी प्लस ए। एडिटिव आइडेंटिटी, सबसे पहले तो आप देखिए आइडेंटिटी किसे कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं वन को, यानी कि उन्होंने कहा है कि ऐसी एक चीज़ जिसको अगर हम ऐड करें किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तो आंसर हमारा सेम रहे, वो है एडिटिव आइडेंटिटी। अब जैसे देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है इज इक्वल टू ए है इज इक्वल टू बी प्लस ए है। अब है देन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड जीरो मैट्रिक्स जीरो ऑफ द सेम ऑर्डर ओ इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए एस। यानी कि अगर हम ओ को ए के अंदर ऐड करते हैं तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर ए ही रहता है।
और इस तरफ भी सिर्फ फ़र्क इतना है कि पहले हमने ए लिखा था, बाद में ओ लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम पहले ओ लिखेंगे और उसके बाद में ए लिखेंगे। जैसे कि ऊपर भी दिया गया है, यहाँ पर बी है, उन्होंने कहा है कि देन बी मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है, यानी बी यहाँ पर वो लफ्ज़ है, वो एलिमेंट है, वो चीज़ है जिसको अगर हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करें, राइट हैंड साइड में भी ऐड करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। जैसे अब आप देखें, अगर हमारे पास हो 1 इज़ इक्वल टू 1, अब हम 1 के अंदर 0 ऐड करें और इस तरफ भी 1 के अंदर 0 ऐड करें तो इधर भी 1 रह जाता है, इधर भी 1 रहता है। इसका मतलब 0 हमारी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है? क्योंकि इसको अगर हम ऐड करेंगे किसी भी चीज़ के अंदर, कोई भी एलिमेंट के अंदर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ ही आ जाता है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू जी, ओ सॉरी यहाँ पर ये ओ है, जीरो नहीं है। ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू बी प्लस ए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। Additive inverse of any matrix A is obtained by changing to negative of the symbols entries each non-zero entry of A। इसका कहने का मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है, अगर हम इस मैट्रिक्स ए को नेगेटिव में बदल दें, यानी माइनस लगा दें सबके साथ, तो वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब ही यही होता है उल्टा, प्लस का इन्वर्स माइनस, माइनस का इन्वर्स प्लस। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो सकें। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। एडिशन के लिए कौन सा मैट्रिसेस जो है वो कंफर्टेबल है। अभी मैंने आपको बताया है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर बराबर हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, वो कंफर्टेबल होते हैं एडिशन के लिए। अब आप देखें, सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स ए, इसमें कितना है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 1 2, 2/2। अब हमें ऐसा मैट्रिक्स देखना है जिसका ऑर्डर 2/2 हो। बी का ऑर्डर 2/2 नहीं है, सी का भी नहीं है, डी का भी नहीं है, ई का है। ई का कैसे है, देखें, 1 2 1 2, ठीक है। इसका मतलब है कि ए और ई जो है वो हमारे आपस में कंफर्टेबल है, यानी कि हम ए एंड ई को जो है आपस में प्लस कर सकते हैं। ये हमने प्लस करना नहीं, सिर्फ हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। अब बी वाले पर आ जाए, बी वाला है 3 1, इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 1, 2/1, इसका ऑर्डर 2/1। अब हमें ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसका ऑर्डर 2/1 हो। सी का देखें 1 2 3 1 2, ये 3/2 है, ये नहीं है। अब डी का देखते हैं, डी का मुझे लगता हो जाएगा 2 + 1 3। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 1 2, वेरी नाइस। अब डी का ऑर्डर जो है वो हमारे पास है 1 2 2/1, इसका भी था 2/1। तो इसका मतलब है कि बी एंड डी हमारे पास अगेन एक और पेयर आ गया जो कि एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। अब अगर हम सी पर आ जाएं, सी है 1 0 2 -1 1 -2। अब इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 1 2, इसका ऑर्डर है 3/2। अब हमें कोई ऐसा मैट्रिक्स देखना है जिसका ऑर्डर 3/2 हो, ताकि ये हम देख सके कि कौन किसके लिए कंफर्टेबल है। अब ये देखें, अब ए बी सी तो हो गए, डी हो गए हमारे पास, अब ई की तरफ आते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 1 2, 2/2, ये नहीं है। अब एफ पर आए, एफ का क्या है, अगर हम इसको प्लस कर ले, 1 + 1 2 3 + 2 5, तो ये है 1 2 3 1 2। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक और पेयर आ गया, वो है सी इज इक्वल टू एफ। मतलब कि ये तीन हमारे पास ऐसे पेयर हैं जो आपस में एडिशन के लिए कंफर्टेबल है, इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है दिए गए मैट्रिसेस का। तो इसके लिए हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है वो है ए इज इक्वल टू 2 -2 4 1। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि हमने इसका इनवर्स लेना है, इसका उल्टा लेना है। अगर हम मैट्रिक्स ए को माइनस कर दें तो ये इसका उल्टा नहीं बन जाएगा। मतलब कि मैट्रिक्स ए के साथ अगर हम माइनस लगा दें, माइनस अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, सॉरी +2 प्लस माइनस -4 -1। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इस तरह मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, जस्ट हमने बी के मैट्रिक्स के साथ माइनस लगा देना है। 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1। अब ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 0 1 2, माइनस प्लस में चेंज हो रहा है और प्लस माइनस में चेंज हो रहा है। ये इसका आंसर है।
उसके बाद जी हमने एक मैट्रिक्स लिया है ई इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब हम इसका इन्वर्स लेंगे 1 0 0 1। इन्वर्स का मतलब है कि प्लस के साथ माइनस एंड माइनस के साथ प्लस, तो ये आएगा -1। जीरो के साथ आपने कुछ भी नहीं लिखना, जीरो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका ये आंसर है। अब एक है एफ इज इक्वल टू √3 1 -1 √2। अब ये हम क्या करेंगे, इसको भी हम सिंपली जस्ट माइनस करेंगे। फिर इधर माइनस नहीं लगाना, मैं डायरेक्ट ही आंसर लिख रही हूँ। 1 ये होगा -1 और ये होगा -√2। इसका ये आंसर होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a इज इक्वल टू -1 2 2 1, b इज इक्वल टू 1 -1, c इज इक्वल टू 1 -1 2, d इज इक्वल टू 1 -2 2 1 -1 2 0 एंड 3 2, देन फाइंड। अब उन्होंने कहा हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए गए, अब हमने फाइंड करना है ए का मैट्रिक्स, हमने प्लस करना है दिए गए मैट्रिक्स में। अब ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए का मैट्रिक्स -1 2 2 1। अब साथ ही हम प्लस लगाते हैं 1 1 1 1। अब आप देखें सबसे पहली बात, इसका ऑर्डर सेम है 2/2, ये भी 2/2 है। अब ये हमारे पास एडिशन के लिए कंफर्टेबल है, इसका तो हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। जब हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं तो हम पहला ऐड करेंगे पहले के अंदर, यानी -1 ऐड होगा 1 के अंदर, -1 + 1, इसके साथ ही 2 + 1 होगा, फिर 2 + 1, फिर 1 + 1, यानी कि हमने इनकी कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज के साथ इनको प्लस कर देना है। अच्छा जी, अब जब हम इन्हें प्लस करें तो -1 माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2, यही इसका हमारे पास आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, b + -2 3, यानी कि b का मैट्रिक्स हमने ऐड करना है -2 एंड 3 के अंदर। तो b का मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है वो है 1 -1। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर रहे हैं जी हमारे गिवन मैट्रिक्स के अंदर, और हमारा गिवन मैट्रिक्स क्या है, -2 3। अब देखिए इसके ऑर्डर भी सेम है, जब ऑर्डर सेम है तो फिर ही ये कंफर्टेबल, अगर इनके ऑर्डर सेम नहीं है तो आप लिख दें इट इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब ये 1 को हम -2 के अंदर करेंगे, 1 -2, अब -1 + 3। अब इसको ऐड करते हैं जी, 1 में से 2 निकाला 1, बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस का साइन, इसलिए यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 + 3 2, सॉरी 3 में से अगर हम 1 निकालें तो 2 होगा, बड़ी रकम के साथ हमारे पास साइन प्लस का, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, c + -2 1 3। अब सबसे पहले हम c का मैट्रिक्स लिख लेंगे, c का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 2। अब हमने इसको अपने गिवन मैट्रिक्स के अंदर जो है वो ऐड कर देना है। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो कैसे होगा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। ये इसलिए इजी हो रहे हैं क्योंकि इनके जो है कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज या इनके ऑर्डर सेम है। अब है 1 -2, थोड़ा सा आपने फास्ट से लिखना है, -1 + 1 2 + 3। तो ये क्या होगा, 1 में से 2 निकाला 1, माइनस का 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, -1 + 1 0, 2 + 3 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हमें डी दिया गया, d + 0 2 1 0 0 1। अब हम सबसे पहले डी का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। डी का मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है वो है 1 -1 2 0 3 2। अब हमने जी इसको प्लस करना है डी वाले मैट्रिक्स के अंदर, 0 1 0 2 0 1। अब देखिए इनके ऑर्डर सेम है, 1 2, मतलब इसका ऑर्डर है 2/3, इसका भी ऑर्डर है 2/3, इसका नहीं, ये प्लस हो सकते हैं। अब देखिए, अब पहले वाले को पहले वाले के अंदर, दूसरे वाले को दूसरे वाले के अंदर प्लस करना है, तो ये होगा 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 2 + 1। ठीक है, तो जी ये हमारे पास होगा, 1 में 0 प्लस करें तो हमारे पास 1 आएगा, 2 में 1 प्लस करें तो 3 है, 3 में 0 प्लस करें तो 3 है, -1 + 2 माइनस, तो ये होगा 2 में से 1 निकाला 1, 0 + 0 0, 2 + 1 3। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है 2a। इसका मतलब है कि हमने मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अच्छा जी,
2। अब मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है -1 2 2 1। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करना है, इस 2 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, इस 2 ने इससे भी होना है, इस 2 ने इससे भी होना है और इसने 1 से भी होना है। तो चले आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1। आपने एक बात याद रखनी कि जहाँ पर माइनस प्लस या मल्टीप्लाई -1 के साइन इकट्ठे लिखने आ रहे हो तो आपने ब्रैकेट लगा लेनी है उसके साथ। जैसे अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट ना लगाते तो समझ ही नहीं आनी थी कि ये प्लस का ये माइनस का, और ये मैथ्स के रूल के खिलाफ है कि आपने दो साइन जो है वो इकट्ठे लगा लेने हैं। ठीक है, इसलिए आपने इन दोनों साइनों को आपस में सेपरेट करने के लिए -1 लगा लिया। अब 2 को इस 2 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2। अब ये माइनस का साइन तो ये भी साथ आएगा। 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, इस मैट्रिक्स का आंसर हमारे पास ये आ गया। और स्टूडेंट्स आपने एग्जाम्स में अपने आंसर्स को यूँ हाईलाइट कर देना है और उसके साथ आपने लिखना है ये हमारा आंसर है। ठीक है, आपने इसको सबको हाईलाइट कर देना है यूँ करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास -1b, यानी कि -1 को हमने b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास b मैट्रिक्स जो दिया गया हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं, वो है 1 -1। तो अब हमने इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इससे भी करना है। तो चले करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर अब हम नीचे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ये -1 है। 1 1s are 1, साथ माइनस आ जाएगा, 1 1s are 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है हमारे पास। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, वो है -2 इंटू सी, यानी कि हमने सी वाले मैट्रिक्स के अंदर -2 को मल्टीप्लाई करना है। ये है सी का मैट्रिक्स है 1 -1 2। तो चले आएंगे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अब हम इसको करते हैं -2, ये होगा 2, ये होगा -4। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।